क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़का जो कि कभी शतरंज में वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना देखता था, एक दिन कैसे वो क्रिकेट की दुनिया का सबसे खतरनाक लेग स्पिनर बन गया। हम बात कर रहे हैं युजवेंद्र चहल की, जिनकी कहानी हार्डवर्क, स्ट्रगल और सक्सेस की मिसाल है। हरियाणा के एक छोटे से गांव में जन्मे चहल बचपन में शतरंज के बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन इकोनॉमिक रीजन से उन्हें शतरंज छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने क्रिकेट पर पूरा ध्यान लगाया। अपनी स्मार्ट बॉलिंग और मेहनत के दम पर उन्होंने आईपीएल में पहचान बनाई और फिर भारतीय टीम में भी जगह बना ली। दरअसल युजवेंद्र चहल का जन्म 23 जुलाई 1990 को हरियाणा के छोटे से गांव जिंद में हुआ था। उनके पिता के चहल एक वकील थे और मां सुनीता चहल एक गृहिणी। चहल बचपन में घंटों तक शतरंज ही खेला करते थे और वो इस खेल में काफी टैलेंटेड भी थे, जिसके चलते उन्होंने कई बार नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में हिस्सा भी लिया। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। शतरंज में करियर बनाना आसान नहीं था और जब चहल को इस खेल के लिए स्पॉन्सर नहीं मिला, तब चहल ने इसको छोड़ दिया। पर वो हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी सारी ताकत क्रिकेट में झोंक दी। युजवेंद्र चहल ने अपने क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत एक मीडियम पेस गेंदबाज के रूप में करी, लेकिन उनकी शारीरिक बनावट को देखते हुए कोच ने उन्हें स्पिन गेंदबाजी आजमाने की सलाह दी। धीरे धीरे वो अपनी गुगली और फ्लाइटेड गेंदों से बल्लेबाजों को चकमा देने लगे। हरियाणा के लोकल क्रिकेट में उन्होंने अपनी स्पिन गेंदबाजी का जादू दिखाया और तेजी से पहचान बना ली। फिर साल 2009 में चहल का सिलेक्शन हरियाणा की रणजी टीम में हुआ, जहां पर उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा से एक बेहतरीन गेंदबाज के रूप में अपनी जगह बनाई। लेकिन असली पहचान उन्हें तब मिली जब साल 2011 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। भले ही शुरुआती दौर में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन साल 2013 की चैंपियंस लीग में उनके शानदार परफॉर्मेंस ने सभी का ध्यान खींच लिया। युजवेंद्र चहल के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित तब हुआ जब साल 2014 के आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस सीजन में चहल ने टोटल 12 विकेट चटकाए, जिससे कि उनकी गेंदबाजी पर सभी की नजरें गईं। उसके बाद उन्होंने साल 2015 में अपनी काबिलियत को निखारा और 15 मैचों में 23 विकेट लेकर खुद को एक घातक लेग स्पिनर के रूप में साबित कर दिया। उनकी किफायती गेंदबाजी और बल्लेबाजों को फंसाने की कला ने क्रिकेट जगत में उनकी अलग ही पहचान बना दी और इस ग्रेट परफॉर्मेंस की वजह से साल 2016 में उन्हें भारतीय टीम में शामिल होने का मौका मिला। 11 जून 2016 को उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला वनडे डेब्यू किया और इस दौरे पर T20 में भी पहला डेब्यू किया। फिर ऐसे ही वो धीरे धीरे भारत के सबसे भरोसेमंद और घातक लेग स्पिनर बन गए। युजवेंद्र चहल ने अपने करियर में कई हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। साल 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 25 रन देकर 6 विकेट झटके और T20 में ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। 2019 वर्ल्ड कप में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा, जहां पर उन्होंने भारत के लिए 8 मैचों में 12 विकेट लेकर अपनी अवेलेबिलिटी साबित करी। इस दौरान 22 दिसंबर साल 2020 चहल की शादी धनश्री वर्मा से हुई। इसके बाद उनका जलवा आईपीएल में देखने लायक रहा, खास करके साल 2022 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए जब उन्होंने पर्पल कैप जीता। इसके अलावा चहल T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर भी बन चुके हैं, जिससे कि उनकी काबिलियत और मेहनत का अंदाजा लगाया जा सकता है। हर खिलाड़ी के करियर में उतार चढ़ाव आते ही हैं। ठीक वैसे ही चहल के लिए 2021 का साल रहा, जब उन्हें T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय खुद को साबित करने का फैसला किया। साल 2022 के आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने उन पर भरोसा जताया और चहल ने इसे एक बेहतरीन प्रदर्शन में बदल दिया। पूरे सीजन में उन्होंने 27 विकेट लेकर पर्पल कैप जीता और साबित कर दिया कि अगर इंसान खुद पर विश्वास रखे और मेहनत जारी रखे तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। कुछ दिनों पहले ही चहल और धनश्री वर्मा के तलाक की खबरें सामने आई। हालांकि अभी तक दोनों ने इसे ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है और साथ ही इसी बीच चहल दुबई में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल मैच के दौरान आरजे मैविश के संग नजर आए, जिससे कि उनकी डेटिंग की स्पेकुलेशन तेज हो गई है। मैविश दिल्ली के रेडियो जॉकी हैं और एक कंटेंट क्रिएटर है। पहले उन्होंने चहल को सिर्फ दोस्त बताया था, मगर माजरा क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।